प्रणाम, मैं हूँ राखी और आप देख रहे हैं दी बेजोड़ बिहार। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जो छवि बन चुकी है वह काफी सोचने वाली है। आखिर क्यों प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का नाम आते ही वशिष्ठ नारायण सिंह की जगह हमें सीढ़ी लगाकर नकल कराते लोग याद आते हैं। टॉपर्स का नाम आते ही सिविल सर्वेंट की जगह आखिर क्यों हमें सिर्फ रूबी राय का नाम याद आता है। नालंदा के रूप में जिस बिहार ने विश्व को सबसे पहली यूनिवर्सिटी दी थी, उसका यह हाल कैसे हो गया? आज हम इन सारे सवालों का जवाब तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी का लाल बटन जरूर दबा दें। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अर्श से फर्श तक पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है, यह सब हम आपको आज बढ़िया से बताएंगे। साल था 1967। बिहार में संयुक्त विधायक दल की गठबंधन की सरकार बन चुकी थी। मुख्यमंत्री बनाए गए थे महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार में अगर आप बुजुर्गों से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिन्हा जी के कार्यकाल में ही यह सब कुछ शुरू हुआ था। अब राजनीति में बिहार के क्या हालात हैं, यह तो किसी से नहीं छुपा। उस दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। महामाया प्रसाद की सरकार में शिक्षा मंत्री थे कर्पूरी ठाकुर और इन्हीं की अथाह परिश्रम के बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से दुरुस्त किया गया कि आज तक वैसी की वैसी ही है। अब हुआ यह कि अंग्रेज तो चले गए थे, लेकिन अंग्रेजियत छोड़ गए थे और देश में भारत माता से प्यार करने वालों की कोई कमी भी नहीं थी। कर्पूरी ठाकुर भी उन्हीं देशभक्तों में से थे। उन्होंने भी एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को जन्म दिया जिसके तहत अगर कोई छात्र अंग्रेजी विषय में फेल भी होता है तो वह हाई स्कूल से कॉलेज में प्रमोट किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर किसी भाषा को लेकर वाद विवाद नहीं करना चाहते, लेकिन हर भाषा की अपनी महत्ता है। इस बात को भी हमें समझना चाहिए। इस नियम का नाम पड़ा PWE यानी कि पास विदाउट इंग्लिश। उस वक्त की राजनीति में एक समाज सेवी की छवि बनाकर वे कांग्रेस से टक्कर लेना चाहते थे और यही वजह थी कि उन्होंने इस डिवीजन को लागू किया। उस वक्त यह दलील दी गई कि बिहार में पिछड़ा वर्ग और ST SC के बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अंग्रेजी भाषा में कमजोर होने के कारण हायर स्टडीज में नहीं जा पाते, इसीलिए इस प्रावधान को लाया गया है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि अगर आप इतने ही समाजवादी विचारधारा के थे तो क्यों नहीं छोटी क्लास से ही अंग्रेजी विषय को सुधारने पर बल दिया गया। महज वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा सकता है, कर्पूरी ठाकुर उसके सबसे उम्दा उदाहरण हैं। न सिर्फ इतना, उस दौरान बिहार के कॉलेजों में एडमिशन को लेकर बंदरबाट मच गया था। इसको ऐसे समझिए कि जहां पर पहले 100 छात्र पास हुआ करते थे तो अब वहीं 300 छात्र हाई स्कूल पास आउट होने लगे। हालात ऐसे बन गए कि कॉलेजों में सीटें थी 4 और दावेदार थे 40। ऐसे में जिसका जितना ज्यादा दबदबा, जिसकी जितनी ज्यादा पहुंच, उसे उतनी ही जल्दी सुविधा मिलने लगी। इतना ही नहीं, बैकडोर से पैसे खिलाकर एडमिशन वाला सिलसिला भी बिहार में शुरू हो चुका था। आनन फानन में प्रदेश में कई सारे कॉलेज बनने लगे। छात्रों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब अनडिजर्विंग प्रोफेसर को भी घूस के जरिए नौकरी दी जाने लगी। यहाँ पर एक और छात्र पहले से ही कमजोर थे, अब तो उन्हें प्रोफेसर भी उसी स्तर के मिलने लगे। यूनिवर्सिटीज के सामने भी यह समस्या खड़ी हो गई कि अगर उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो फिर उनकी ग्रेडिंग भी नीचे गिर जाएगी और इसीलिए इस अश्वमेघ में सामूहिक नकल की आहुति भी डाल दी गई। शिक्षकों का राजनीतिक इस्तेमाल शुरू हो गया। एडमिशन के लिए घूस, रिजल्ट के लिए घूस, पास कराने को लेकर घूस। पूरा एजुकेशन सिस्टम ही एक बिजनेस बन गया था और इस बिजनेस के कस्टमर थे बिहार के भोले भाले छात्र। हैरानी की बात तो यह है कि छात्रों से ज्यादा कभी कभी माँ बाप इस तरह की घटनाओं में आगे दिखते हैं। उदाहरण के लिए 2016 की टॉपर रूबी राय को ही ले लीजिए, जिसने ऑन कैमरा यह एक्सेप्ट किया कि वह बस अच्छे मार्क्स से पास होना चाहती थी। कर्पूरी डिवीजन ने बिहार का जो बेड़ा गर्क किया, आज यह उसी का नतीजा है कि छात्रों को मजबूरन अपना घर बार, मिट्टी, माँ बाप सब कुछ छोड़कर
दूसरे राज्यों में पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है और अगर पढ़ाई नहीं की तो फिर मजदूरी करनी पड़ती है। बिहार की राजनीति ने शिक्षा व्यवस्था की वह हालत कर दी है कि रिज्यूम में बिहार बोर्ड लिखने के बाद कोई भी आईटी कंपनी नौकरी तक नहीं देती। किसी ने नहीं सोचा होगा कि नालंदा और तक्षशिला की जमीन एक वक्त में शिक्षा व्यवस्था को लेकर इतने बुरे हालात देखेगी। यह सब कुछ कब जाकर ठीक होगा किसी को नहीं पता। न जाने आने वाले कितने सालों तक बिहार के छात्रों को दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ना होगा। इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। समाधान के नाम पर पूरे प्रदेश में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्रणाम। एकदम बेजोड़ पाए